हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने एक रियल सच्ची घटना को लेकर आया हूँ। आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में एक लड़की होती है, जवान लड़की, 20 साल उम्र होती है। वो लड़की अपनी बड़ी बहन के पास रहा करती थी। तो उसी गांव में एक मेला लगता है। जब मेले में वो घूमने जाती है अपनी बड़ी बहन का 2 बच्चों को लेकर, छोटा छोटा बच्चा होता है, उन लोगों को लेकर मेले में घूमने जाती है। लेकिन काफ़ी समय हो जाता है, वो लौट कर नहीं आती। तब बहन सोचने लगती, चिंता करने लगती। तभी जो है बहन का पति आ जाते हैं और सारी बात बताते हैं, अपनी बहन के बारे में बताती है, जो दोनों बच्चों को लेकर मेले में गई। कहा था वो आधा घंटे से 1 घंटे के बीच लौट आएगी, लेकिन काफ़ी समय हो गया, 3 से 4 घंटा बीत गया। उसका आने का कोई ठिकाना नहीं, न जाने कहाँ रह गई। आप जाकर ज़रा देखो। अब गांव की बात है तो वो व्यक्ति भी काम से लौटा, फौरन अपने साली और दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए मेले में चले जाते हैं। लेकिन जब मेले में जाते हैं, मेले में उतने ज़्यादा लोग नहीं था, तो वो पूरा मेले को ढूंढ डालता है, लेकिन अपने साली और अपने 2 सगे बच्चों को वो ढूंढ नहीं पाता। आखिरकार उसी जगह में, उस जिस जगह में मेला लगता है, वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन होता है। उस पुलिस स्टेशन में वो व्यक्ति जाता है। जाने के बाद वो कुछ कहता है, इतने में ही देख लेता है जो पुलिस स्टेशन में 2 छोटा छोटा बच्चा बैठा हुआ है, वो बच्चा उन्हीं का है। अब वो दोनों बच्चे जो है अपने पिता को देखता है, फौरन पिता के पास रोते हुए आते हैं और गले लग जाते हैं। और इतने में पुलिस को भी लग गया था, जो ये जो दोनों बच्चा है इन्हीं का है या इनका कोई रिश्तेदार है। तब पुलिस वाले अब उसे सब कुछ पूछताछ करता है और वो व्यक्ति सब कुछ बता देता है, जो ऐसा ऐसा है, मैं तो काम पे था, लेकिन मेरा साली इन दोनों को लेके आया। अब उन दोनों बच्चों से पूछा जाता है, बाप पूछ रहा था, जो तेरा मौसी कहाँ गई? तो बच्चा दोनों बता रहा था, जो मौसी कह रही थी तुम दोनों यहीं खड़े रहो, हम लोगों को कुछ चीज़ दिया, मैं अब भी आती हूँ। उसके बाद हम लोग खड़े रहे, लेकिन मौसी लौट कर नहीं आते। अब पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, हो सकता है वो कहीं गई हो किसी सहेली के साथ या किसी दोस्त के साथ, वो घर लौट जाएगी। आप एक काम करो, आप दोनों बच्चों को लेकर आप यहाँ से चले जाओ अपने घर, क्योंकि बच्चा डरा हुआ था, रो रहा था। तभी वो व्यक्ति जो है अपने बच्चों को लेकर घर आ जाते हैं और घर आने के बाद अपने पत्नी को ये सारी बात बताता है। पत्नी सुनने के बाद हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है और वो सोचती है वो अपनी बहन के बारे में अपने परिवार को कैसे बताएगी, यानी उनके मायके वाले को कैसे बताएगी, क्योंकि उसके घर वाले जो है भरोसे को, उसी के भरोसे को ऊपर उसकी छोटी बहन को उसके पास भेजा हुआ था। फिर भी आप ये काम, ये जो जो कुछ भी हुआ है, दुर्घटनाएं हुई है, इसके बारे में बताना तो पड़ेगा। आखिरकार वो औरत जो होती है अपने माँ को फ़ोन करके सारी चीज़ बता देते हैं। अब बताने के बाद उसकी माँ जो है, वो लड़की जो गुम हुई थी, उसकी माँ आती है और पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है अपने दामाद को ले जाकर। गुमशुदगी का रिपोर्ट तो दर्ज हो जाती है, लेकिन उस लड़की का कोई पता नहीं है। कुछ 15 दिन बीत जाता है, उसी इलाका में एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। जब डेड बॉडी मिलती है, तब पुलिस वाले इस व्यक्तियों को बुलाता है, क्योंकि गुमशुदगी का रिपोर्ट जो था, अब वो माँ भी जाती है और वो दामाद भी जाता है, यानी बहनोई जीजा भी जाता है, और जाने के बाद स्नात कर लेता है, जो हाँ, ये मेरी लड़की है। जब लड़की की स्नात हो जाता है, बाकी जो भी कार्रवाई रहता है वो करता है, यानी पोस्टमार्टम होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो इकट्ठा करके पुलिस अपने पास रख लेते हैं। अब डेड बॉडी को जो है उसके उन लोग को हवाले कर देते हैं, उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। अब अंतिम संस्कार हो जाने के बाद जो लड़की की माँ है, वो 2 व्यक्ति के ऊपर दर्ज मुकदमा दर्ज कराते हैं और कहता है, जो इन दोनों ने ही मेरे बच्ची को मारा। जब पुलिस पूछता है क्यों मारा, तो कुछ वजह बताता है और उसके बाद पुलिस जब छानबीन करता है, वो व्यक्ति निर्दोष निकालता है, छोड़ देता है। लेकिन पुलिस के पास यहाँ ये मामला था, जो एक लड़की, जवान लड़की की मौत हो जाती है, उसका सच्चाई सामने नहीं ला पा रहा है, इसीलिए आखिरकार पुलिस ने खबरी को लगाता है। खबरी को जब लगाता है, जो सच्चाई सामने आता है, वो हर किसी का होश उड़ा सकता है। जो कोई औरत इतना शातिर तरीके से कोई किसी को फंसाने के लिए इस तरीके का घटना को अपना सकती है और ऐसा इल्ज़ाम लगा सकती है। तो फिर मैं आज आप लोगों को इसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन पूरा डिटेल बताऊँ आप लोगों को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक करें।
तो फिर चलिए जानते हैं पूरा घटना आखिर क्या है और कहाँ का है। ये जो घटना है उत्तर प्रदेश गोरखपुर का है। गोरखपुर में ही एक पुलिस थाना लगता है केपियरगंज। केपियरगंज के अंदर ही ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। दरअसल पूरा घटना की शुरुआत जो है एक गांव से होती है। गांव में एक मेला लगता है, जैसे कि मैं बता रहा था। वहां पर एक लड़की घूमने जाती है, फिर उसके बाद गुम हो जाती है। फिर 15 दिन बाद उस लड़की का बॉडी मिलती है। घर वाले ने स्नात कर लेता है और स्नात करने के बाद दो मुकदमा दर्ज कराता है। उन दोनों को थाने लाया जाता है, पूछा जाता है। उन लोगों के बारे में सारे पुलिस इकट्ठा करता है, जो जो बताया वो सच निकालता है। इसीलिए पुलिस ने उन दोनों को छोड़ देता है, क्योंकि इस मर्डर से उन दोनों का हाथ नहीं लगता था, क्योंकि वो दोनों बाप बेटा होता है सगा। उसके बाद अब पुलिस वाले को ये चैलेंज था, आखिर इस लड़की को किसने मारा है और मारने का पीछे का वजह क्या है। जो सच्चाई सामने आता है पुलिस को भी यकीन करना मुश्किल होता, क्योंकि वो लड़की मरी नहीं थी, वो लड़की तो जिंदा थी। तो फिर वो लड़की जिसका बॉडी मिली थी, जिसका अंतिम संस्कार हुआ, जिसके घर वाले ने उसके श्राद्ध किया, तो फिर वो लड़की कौन थी। बाकी बहुत पेचीदा मामला है। मामले की शुरुआत जो है कानपुर से होता है। कानपुर में एक परिवार वहाँ कामकाज के सिलसिले में वहाँ पे रहा करते थे। उनके जो है एक लड़की होती है, बल्कि दो लड़की और एक लड़का होता है उस दंपत्ति का। दंपत्ति अपना पूरा परिवार के साथ जो है कानपुर में रहा करते थे। कानपुर में रहते हुए अपनी बड़ी बेटी का शादी करवा देता है। बड़ी बेटी का जब शादी हो जाता है तो कपियरगंज यानी गोरखपुर में ही उसकी बड़ी बड़ी लड़की का शादी हुई थी। अब बड़ी वाली जब लड़की का शादी हो जाती है तब सपना नाम होती है, तो वो अपने पति के घर में रहने लगते हैं। लेकिन कानपुर में दंपत्ति अपने एक बेटा और एक बेटी के साथ वहीं रहने लगती है। बेटा जो होता है सुनील नाम होता है, और लड़की जो होता है छोटा वाला, उसका नाम है रेणुका। अब रेणुका और सुनील के साथ वो लोग कानपुर में रहते हैं। लेकिन उसी कानपुर में रहते रहते रेणुका की जो कदम जो है बहकने लगता है। जवान थी, 20 साल उम्र थी। और जो बेटा होता है सुनील का एक दोस्त होता है जिसका नाम है आनंद यादव। आनंद यादव अब दोस्त है तो अक्सर उसके घर आया जाया करता है। और जिस जगह पे लोग कानपुर में रहा करता, आनंद यादव भी उसके पड़ोस में ही रहा करते थे। सुनील से दोस्ती हुआ, भाई से दोस्ती था, इसीलिए बार बार आना जाना लगा रहा। इसी आना जाना वजह से रेणुका और सुनील के बीच में जो है पहले आंखों ही आंखों में प्यार हो जाता है, फिर दोनों में बातचीत शुरू होता है। अब जैसे बातचीत शुरू होता है तो दोनों मिलने लगते हैं, इधर उधर मिलना जुलना शुरुआत हो जाता है। ये सब जो सिलसिला हो रहा था छुपा के नहीं रख सकता। तो इसकी भनक जो है सबसे पहले रेणुका की माँ को लग गया था। जैसे ये बात के बारे में पता चला, जो रेणुका ऐसा ऐसा कर रही है, वो अपने पति को बताती है। बताने के बाद सुनील को भी पता चलता है। सुनील भी अपने दोस्त को समझाया, आनंद यादव को। लेकिन ये दोनों बहुत आगे बढ़ चुके हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहने लगे थे। दोनों दुनिया समाज से लड़ने लगे थे, जो हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। सारे कस्में वादे खा चुके थे रेणुका और आनंद यादव। लेकिन आखिरकार जब ये दोनों नहीं मानते, तो रेणुका का पिता जो होता है और रेणुका का जो माँ होते हैं, वो दोनों सोचते हैं अगर यहाँ रहा तो एक ना एक दिन रेणुका जो है गलत कदम उठा लेगी और हम लोग की इज्जत जो है यहाँ से लेकर गांव तक खबर फैलेगी, तो इज्जत को मिट्टी में मिला देगी। उससे अच्छा ये इलाका छोड़ के हम लोग अपना गांव लौट जाए, क्योंकि लोग गोरखपुर का ही रहने वाला होता है, कैपियरगंज के पुलिस थाने के अंडर ही रहने वाला होता है। तब यह फैसला होता है और आखिरकार रेणुका, सुनील और पूरा परिवार, चारों जो मेंबर रहता है, वो सब गांव लौट आता है, गोरखपुर लौट आता है। गोरखपुर लौट आने के बाद सोचता है लड़की जो है, अब वो गोरखपुर में उसका दिल नहीं लग रहा था। गांव में, जिस गांव में रह रहे थे, वो तरह तरह के लोगों को बातें करता। तो इसी सब परेशान होकर माँ सोचती है क्यों ना रेणुका को अपनी बड़ी बहन के पास, बड़ी बहन को सारी चीज़ समझाया था, सपना को जो ऐसा ऐसा किया, इस वजह से हम लोग गांव लौटे। अब उसी कैपियरगंज के दूसरे इलाका में वो बड़ी लड़की का शादी हुई थी, सपना का। तो इस वजह से रेणुका का जो माँ होता है अपने पति से डिस्कस करता है और कहता है क्यों ना रेणुका को उस बड़ी बहन के पास, उसके बड़ी बहन सपना के पास छोड़ दिया जाए। वहीं पे कुछ दिन रहेगा और इसके लिए एक लड़के का अच्छे से तलाश करके इसका भी शादी करवा देंगे। तो इसमें रेणुका का जो पिता है, यानी रेणुका का जो पिता है, वो भी मान जाता है, चलो ठीक है जो भी आपको सही लगे। वही करके जो है रेणुका को सपना के पास भेज देती है। लेकिन सपना वहाँ जाने के बाद वो आनंद यादव से मोबाइल पे बातें करता रहा, क्योंकि वो आनंद के अलावा उसका दिल ही नहीं लग रहा था रेणुका का। पर वही आनंद यादव का जो वो कानपुर में रह रहा था, उसका भी वही हाल है।
आखिर दोनों सारे लोगों से छुप छुपा के बातें करता, दोनों एक दूसरे को मिलने के मौका ढूंढता रहा, लेकिन कैसे मिलेंगे। आखिरकार वो दिन आ जाता है। अब उसी गांव में, जिस गांव में सपना का शादी हुआ था, रेणुका का बड़ी बहन जहाँ पे वो रहती थी, उसी गांव में एक मेला लगता है। उस मेले में बहुत सारे लोग आते हैं, आसपास के गांव के लोग आते हैं। रेणुका इस बारे में आनंद यादव को बताता है, जो ये मेरे गांव में, मैं जहाँ रह रही हूँ बड़ी बहन के यहाँ, तो यहाँ पे गांव में मेला लगने वाला है और मैं मेला में घूमने जाऊंगी, तुम आना, मेले में हम लोग मिलेंगे और वहीं से हम दोनों फरार हो जाएंगे। ये प्लान पूरा तैयार हो जाता है। प्लान तो तैयार हो जाता है, आनंद आ भी जाता है कानपुर से, लेकिन जब मेला लगता है तब जो उसका जीजा है, यानी रेणुका का जीजा है, वो काम पे चले जाते हैं। रेणुका अभी घर पर रह रही थी, दोनों भांजा रो रहा था, दोनों बच्चे जो है उसका बड़ी बहन का मेले में जाने के लिए रो रहा था। तब रेणुका कहती है क्यों ना इन दोनों को लेकर घूम के आओ मेला से, लेकिन सपना कहती है अरे तू अकेली कहाँ जाएगी, दोनों बच्चों को संभाल नहीं पाएगी, इधर उधर भागेगा, तो एक काम कर तेरा जीजा को आने देते हैं, सब साथ में चले जाना। लेकिन बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था और रेणुका को भी मौका चाहिए था, उसको खुद को जाना था, क्योंकि उसे आनंद यादव से मिलना जो था और वहाँ से फरार होना था। इस वजह से जब बच्चे का दुहाई देता और आखिरकार सपना कहती है ठीक है जाना, जल्दी लौट आना, और रेणुका भी कहती है बस आधा से 1 घंटे के अंदर मैं लौट आऊँगी। ये अपनी बात करके बड़ी बहन को, दोनों बच्चों को लेकर वो मेले में चले जाते हैं। मेले में जाने के बाद आनंद से कांटेक्ट करते हैं, आनंद भी पहुंच चुका था, मेले में ही था। दोनों मिलते हैं और दोनों मिलने के बाद कुछ चीज़ें लाते हैं, और लाने के बाद दोनों, छोटा बच्चा है, दोनों बच्चों को दे देता है, जो तुम दोनों यहीं पे खड़े रहो और मैं आती हूँ। ये रेणुका यानी मौसी उन दोनों बच्चों से कहा। उसके बाद वो दोनों वहाँ से फरार हो जाता है, रेणुका और आनंद यादव यहाँ से फरार तो हो जाता है। होने के बाद अब काफ़ी समय बीत जाता है, तब सपना का पति आता है, पूछताछ करते बच्चे के बारे में, सारी चीज़ बताता है। वो मेले में जाता है, बच्चे को पुलिसकर्मी लेके गए थे, थाने में रो रहा था, दोनों को लेकर आता है। फिर आने के बाद ये सारी घटना माँ को बताती है। माँ जो है अपने दामाद के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करा देता है। जब गुमशुदगी का रिपोर्ट, उसी केपियरगंज में अपनी लड़की का, रेणुका का गुमशुदगी का रिपोर्ट तो दर्ज हो जाती है, लेकिन कुछ समय बीत जाता है, रेणुका का कोई खबर नहीं। लेकिन 15 दिन बाद, करीब 15 दिन बाद, उसी केपियरगंज थाने में एक लड़की की बॉडी मिलती है, झाड़ियों में पड़ा हुआ था। वो भी जवान लड़की थी। अब जब झाड़ियों में पड़ा हुआ था, गुमशुदगी का रिपोर्ट, मिसिंग का रिपोर्ट यहाँ रेणुका का था, तो रेणुका के परिवार को बुलाया गया। रेणुका का माँ रोते बिलखते पूरा परिवार गया, यहाँ से दामाद भी गए, बड़ी बहन भी गई। जाने के बाद उस लड़की का जो है श्राद्ध हो जाता है, श्राद्ध कर लेते हैं और कहता है हाँ ही मेरा रेणुका है। अब जब रेणुका है तो उसका स्नात हो जाता है, बाकी पोस्टमार्टम वगैरह सब कुछ कर चुके थे पुलिस वाला। अब इस बॉडी को जो है उन लोगों के हवाले कर देते। हवाले करने के बाद अब इन रेणुका के परिवार से पूछा जाता है जो कौन हो सकता है वो बदमाश, कौन अपने बेटी का जान ले सकता है, ये सारे बताता है, पूछता है। तब जो है रेणुका का माँ 2 व्यक्ति का नाम दर्ज, मुकदमा दर्ज कराता है। 2 व्यक्ति होता है, एक तो होता है राम सिंह और दूसरा है रविंदर सिंह। राम सिंह और रविंदर सिंह जो है दोनों बाप बेटा होता है। रविंदर सिंह जो है इंडियन आर्मी में है और राम सिंह भी किसी सरकारी ओहदे में यानी सरकारी नौकरी करता है। जब इन दोनों के बारे में पूछा जाता है जो इन दोनों ने आखिर क्यों मारेगा, तब जो है रेणुका का माँ बताती है जो इन दोनों से, ये मेरा पड़ोसी है और इन दोनों से हम लोगों से काफ़ी पुराना दुश्मनी है, ज़मीन विवाद को लेकर दुश्मनी है और इसी वजह से वो लोग हमारे से दुश्मनी निभाना चाहता है और हमें लगता है जिसके वजह से इन दोनों बाप बेटे मिलकर मेरी बेटी का जान लिया। जब से ये नामदर्ज मुकदमा दर्ज होता है तो उन दोनों को बुलाया जाता है, उन दोनों से पूछताछ किया जाता है, सारी कच्चे चट्टा निकलता है। तो उन दोनों ने जो कुछ भी, राम सिंह और रविंदर सिंह, और पूरे मामले से सब कुछ बताता है। जो नहीं है इन दोनों फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा भी झगड़ा विवाद नहीं जो हम लोग गुस्से में आकर किसी का जान ले लें, ऐसा हम लोग सोच भी नहीं सकते। भले ही झगड़ा विवाद है लेकिन हम लोग जान किसी का नहीं ले सकते। लेकिन पुलिस वाले को लग रहा है इन दोनों झूठ बोला। लेकिन जब उन दोनों का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाला, जो जिस वक्त लड़की का मर्डर हुआ, जिस वक्त लड़की गुम हुई, ये दोनों घर पर नहीं था, सारी चीज़ पता चला, तो आखिरकार पुलिस वाले इन दोनों को छोड़ तो देता है। लेकिन यहाँ पे उस लड़की का मर्डर का जो सच्चाई है पुलिस वाले को पता नहीं चला था। इस वजह से अब पुलिस जो है गौर करता है जो रेणुका का जो माँ है और रेणुका के जो परिवार है, इन लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। लड़की गुम होती है, मर जाती है, ऐसा तो नहीं जीजा के साथ उसका कोई कनेक्शन है। इस अंकल को भी जो
सपना का पति है, क्योंकि वहाँ ही रहते थे वो लड़की रेणुका। ऐसा तो नहीं जीजा साली में कुछ अफेयर हुआ और फिर बाद में पता चला तो पूरा परिवार मिलकर उस लड़की को ही मार डाला। ये सारी चीज़ भी खंगाला पुलिस ने कोशिश किया, जो खबरी को लगाया, एक्टिव किया, इस बारे में भी कुछ पता नहीं चला। तो पुलिस वाले सोचता है आखिर उस लड़की को मारा किसने। तब जो है खबरी को पता लगाने की कहता है, जो तुम एक काम करो, रेणुका के परिवार के बारे में यानी माँ बाप भाई के बारे में पता लगाओ। तो ये लोग कानपुर में रहा करते थे और क्या क्या पूरा सिस्टम है इन लोगों का, क्या है नहीं है, क्यों लौट आया है। अब खबरी खबर जुड़ जाता है, खबरी को खबर लगता है जो कानपुर से लौटने का वजह एक लड़का है जिसको रेणुका प्यार करती थी, और इस वजह से उन लोग वहाँ से लौट आए थे और आने के बाद रेणुका को अपने जीजा के पास छोड़ दिए थे, वहीं रह रहे थे। और ये जो दुश्मनी है पड़ोसी से, ये भी सच्चाई है। लेकिन खबरी को एक खबर और लगता है, खबरी को एक खबर ये पता चली थी, जो रात के वक्त, कुछ दिनों से रात के वक्त एक औरत और एक आदमी रात को आता है, कुछ समय ठहरता है, सुबह होने से पहले ही वो दोनों इस घर से चले जाते हैं, जो रेणुका के माँ बाप के घर होता है वहाँ से चले जाते हैं। अब वो औरत वो आदमी कौन है किसी को नहीं पता, आसपास के लोगों को भी पता नहीं चलता है, क्योंकि चुप चुप के आते हैं और चुप के चले जाते हैं। अब पुलिस वाले इस बारे में पता करते हैं, जो पता करो सारे लोगों का मोबाइल नंबर खंगालो। सारे मोबाइल नंबर लिया जाता है और लेने के बाद CDR यानी कॉल डिटेल निकालते हैं, लोकेशन ट्रैक करता है। तो इसमें पता चलता है जो रेणुका का माँ है अक्सर रात के वक्त एक नंबर से बातचीत करता है। जब उस नंबर के बारे में पता करता है, वो नंबर जो है किसी आनंद यादव नाम का लड़का का होता, वही आनंद यादव जो खबरी पता लगाया था नागपुर में रहा करते, जो रेणुका से प्यार करता था। अब रेणुका से प्यार करता था, जिसके चलते वो लोग कानपुर छोड़ के यहाँ आ गया और यहाँ पे जो एक लड़की से प्यार करता था, जिसके चलते वो लड़की को लेकर वहाँ से आ गया। फिर उसके बाद उसी लड़का के नंबर से यहाँ का जो लड़की की माँ है, रेणुका के माँ, वो उस लड़का से क्या बात करती होगी, इस बारे में पता चला। तो अब जो है उस आनंद यादव के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, जो उसे पकड़ लिया जाए तो सारी कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। जब आनंद यादव को पकड़ने की कोशिश करता है, उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, आनंद यादव का नंबर का लोकेशन जो है बार बार चेंज होते रहता है, क्योंकि उसे लग चुका था पुलिस उसका पीछा कर रहा है। इस वजह से उसका लोकेशन हमेशा बदलते रहता है। काफ़ी समय बीत जाता है, करीब 6 महीना इस मामले को बीत जाता है। 6 महीना बाद आनंद यादव को आखिरकार धर लेता है। आनंद यादव को एक कानपुर के रेलवे स्टेशन पे उसका लोकेशन मिलता है, पुलिस का टीम वहाँ पहुँचता है। जैसे ही उसको पकड़ने जाता है, पुलिस के सामने जो मंजर आते हैं, पुलिस जो अपनी आंखों से देख रहा था, खुली आंखों से, पुलिस को यकीन ही नहीं हो रहा था जो कि क्या देख रहा है, क्योंकि आनंद यादव को पकड़ने के लिए पुलिस जाल बिछाया था, पुलिस पकड़ भी रहा, पकड़ने के लिए एकदम सामने आनंद यादव था, लेकिन आनंद यादव के साथ एक औरत थी। जब उस औरत का चेहरा देखता है, पुलिस के पैर तले जमीन के साथ जाता है। वो औरत कोई और नहीं होता है, वही रेणुका होती है जो आनंद यादव के साथ थी। तब दोनों को पकड़ता है, पकड़ने के बाद थाने लाता है, क्योंकि यहाँ रेणुका मौत हो चुका है, 6 महीना हो चुका है। रेणुका का मौत को लेकर ये सारे छानबीन हो रहे थे। 2 व्यक्ति को पकड़ता है, उसके ऊपर केस दर्ज होता है। जब इन दोनों को पकड़ कर थाने लाता है, लाने के बाद जब उसे पूछताछ करता है, तब रेणुका सच सच बताते हैं, जो नहीं, मैं तो जिस दिन मेले से भागी थी, उसके दूसरे ही दिन मैं और आनंद यादव शादी कर लेते हैं मंदिर में जाकर। शादी करने के बाद एक खबर मैं अपनी माँ को दे देती हूँ फ़ोन पर, जो माँ आप लोग परेशान ना हो, हमें ढूंढने की कोशिश ना करना, क्योंकि मैं और आनंद यादव शादी कर लिए। शादी करने के बाद सुन के थोड़ा बहुत नाराज़ तो हुई माँ, लेकिन उसके बाद हम परिवार से फिर से मुलाकात हुई, बातचीत हुआ, नाराज़गी टूट गया। लेकिन मेरी माँ ने क्यों मेरी गुमशुदगी का रिपोर्ट को मर्डर का केस में तब्दील कर दिया, फिर किसी अननोन लड़की का बॉडी को स्नात भी कर लिया मेरे नाम से, ये सारी बात हम लोग को बताया। जो मेरे घर के बगल में मेरे एक परिवार के दुश्मन हैं, जो राम सिंह और रविंदर सिंह, उससे दुश्मनी था, इसीलिए माँ चाहती थी जो उन दोनों को फंसाने का मौका मिला है, इस मौका को मैं गंवाना नहीं चाहती। इस वजह से शायद मेरी माँ ने ये सारी घटना को रचा और आप लोगों के सामने ये चीज़ बता, यानी पूरे केस का मास्टरमाइंड जो है उसी रेणुका का माँ होती है। अब थाने लाते हैं और लाने के बाद पूछताछ करता है, कोई चारा नहीं था, अपने गुनाह कबूल कर लेती है और कहती है, हाँ मैं राम सिंह और रविंदर सिंह, ये दोनों बाप बेटे को फंसाना चाहती थी।
जो ज़मीन विवाद हो रहा था, इसी को लेकर मैं उन दोनों को जेल भिजवाना चाहती थी। लेकिन सबसे बड़ी वजह यहाँ है, ये रेणुका अगर ज़िंदा है, तो वो लड़की कौन थी जिसका बॉडी मिला था, जिसके लिए बॉडी का स्नात कर लिया था? तो इसके बारे में जब पुलिस पता करता है, हो सकता है किसी को मार कर इन लोगों ने दोनों व्यक्ति को फँसाने की कोशिश किया। जब इस बारे में पूछता है तो रेणुका का माँ जो है इनकार कर देते जो नहीं, हम लोगों ने किसी का मर्डर तो नहीं किया, लेकिन जब उस लड़की का बॉडी मिलती है तो हम लोग परिवार में पूरा डिस्कस कर लेते हैं, जो लड़की का बॉडी किसी का भी हो, क्योंकि हमारे लड़की तो ज़िंदा है, उस लड़की को हमारे रेणुका के हिसाब से पहचान कर लेंगे और इसकी जो मर्डर का जो भी कुछ हुआ है इन दोनों को ऊपर डाल देंगे, तो ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए जेल चले जाएंगे। लेकिन उस लड़की का सच्चाई अभी तक पुलिस भी नहीं निकाल पाया, वो लड़की आखिर कौन थी जिसका मौत हुआ था। और ये पूरी सच्चाई जब लोगों के सामने आता है, लोगों को यकीन करना मुश्किल हो जाता है, जो कोई औरत इतना शातिर तरीके से किसी को फंसाने के लिए ऐसा साजिश भी रच सकती है। तो ये था वो पूरा मामला। इसके बाद ही रेणुका का जो पूरा परिवार है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही। कुछ तो अभी ज़्यादा सज़ा तो नहीं होगा यहाँ पे, बस धोखाधड़ी है और बहुत सारे धाराओं में उन लोगों के ऊपर केस तो दर्ज हुआ। लेकिन इन लोगों ने अगर किसी का मर्डर नहीं किया, अगर उस लड़की का मौत के पीछे इन परिवार का हाथ रहा, तो ये लोग बुरी तरीके से फंस सकता है। लेकिन पुलिस अभी तक उस लड़की का सच्चाई सामने नहीं ला पाया जिसका बॉडी मिला था। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।